मोल, MOLE। बेटा मोल होती है आपकी क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट देखना अपने, उसके अंदर कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, ये सब हम लेते हैं मोल के अंदर। 6 नंबर पे हमारे पास हो गया बेटा एम्पियर। एम्पियर किसकी होगी, ये होती है करंट की। ये किसकी यूनिट होती है बेटा, ये होती है करंट की। और 7 नंबर बेटा जो हमारे पास होएगा वो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, और इसकी जो यूनिट होती है, लुमिनस इंटेंसिटी की बेटा जो यूनिट होएगी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी होती है कैंडेला। ठीक है बेटा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमें याद रखनी है, और साथ के साथ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी याद रखनी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होगी बेटा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी, और इनकी यूनिट्स भी पता होनी चाहिए। अगर हमें इनके यूनिट्स पता है ना, तो डायमेंशंस इजीली हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो बेटा डायमेंशंस क्या होती है, जनरली हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके जब हम यूनिट गेन करते हैं, उसके जब यूनिट ऑब्टेन करते हैं, तो जो फंडामेंट यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स लगाई जाती है, इन्हीं फंडामेंट यूनिट्स के ऊपर है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, मोल, एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी, इनके ऊपर हम जो पावर्स रेज करते हैं, उन्हीं पावर्स को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो बेटा वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, या मीटर सेकेंड यूनिट बोल दिया आपने। तो सर मीटर की पावर 1 है, सेकेंड की पावर -1 है, यही तो है डायमेंशन, हो तो गया। सर लंबाई, लेंथ की यूनिट हो गई 1, और टाइम की यूनिट हो गई -1। ठीक है ना, सेकेंड यूनिट क्या होगी, -1। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी डेफिनेशन, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसके डायमेंशंस का मतलब क्या है, आर द पावर्स, वो पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स हैव टू बी रेज्ड, जिन्हें फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर चढ़ाया जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर रेज किया जाता है, टू ऑब्टेन इट्स यूनिट। उस फिजिकल क्वांटिटी की जब हम यूनिट गेन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ बोला कि यूनिट मैंने निकाली मीटर पर सेकंड, तो सर कौन कौन सी पावर है, पावर 1 है मीटर की, और सेकंड की कितनी है, -1। तो इन्हीं पावर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, अब डायमेंशन को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ये तो यूनिट हो गई सर, यूनिट से पता लगे कि आपने क्या क्या लगाया है, लेंथ के ऊपर 1 लगाया, सेकंड के ऊपर -1 लगाया। तो इसको एक फॉर्मूला बेसिस पे लिखते हैं, इसको डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं बेटा। उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बोल दिया m0L1 T⁻⁻1। ठीक है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जितने भी हमारे पास में ये जो फंडामेंटल यूनिट्स थी, इनके ऊपर जो पावर चढ़ाई, उनको तो बेटा हम बोलते हैं डायमेंशंस। और सर एक एक्सप्रेशन में लिखा जाता है एक फॉर्मूला, जैसे कि मास के लिए m यूज़ करेंगे, लेंथ के लिए h यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए t यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो सर यहाँ पे मास की पावर 0 है, मतलब मास की कोई डायमेंशन नहीं है। लेंथ के ऊपर पावर 1 है, तो इसका मतलब सर लेंथ की यूनिट डायमेंशन क्या है, 1 है। टाइम के ऊपर पावर बेटा कितनी है, -1 या -2, कुछ भी मान लो, जो भी आप पावर बेटा चढ़ा रहे हो। इसका मतलब सर टाइम की डायमेंशन क्या हो गया, समय की डायमेंशन क्या हो गया हमारे पास में, -2। ठीक है, दूसरा आता है, ये सर हमें पता लग गया कि ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ये डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, ये डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बोला कि वेलोसिटी का है, तो बेटा उसके सिंबल के इक्वल कर दिया मैंने इसे डायमेंशनल फॉर्मूले को। ठीक है ना, इस डायमेंशनल फॉर्मूले को हमारे पास जो सिंबल है उसके इक्वल कर दिया, तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है बेटा, ढंग से देख लो, द इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द सिंबल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। सर हमारे पास जिस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसको हम इक्वल कर देते हैं उसके सिंबल के साथ, तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाती है, इसी को हम बोलते हैं बेटा डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ले लेते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जैसे जैसे हम यूनिट्स पढ़ते जाएंगे, सारी यूनिट जो भी कवर होगी, उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी जाएगी, सबकी यूनिट क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे, और उनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़े बेसिक चीज़ें याद कर लेते हैं हम, जो 9th-10th क्लास के अंदर आ जाती है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एसिलेशन, फोर्स। ठीक है, तो बेटा आपको पहली फिजिकल क्वांटिटी दिख रही होगी एरिया। पहली फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख रही हो क्या, एरिया। सर एरिया इक्वल टू क्या होती है, लेंथ इनटू विड्थ हो गई। ठीक है ना, सर लेंथ को भी मीटर में मेजर करते हैं सर, और विड्थ को भी मीटर में मेजर करते हैं, तो यूनिट क्या आ गई, मीटर स्क्वायर। अब सर आराम से डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जा सकता है, m0 मास नहीं है, लेंथ हो गया 2, TB कितना है 0, ये बेटा आ गया आपका डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला, सिंपल सा। मास के लिए कैपिटल M यूज करना है, मास के लिए
कैपिटल एम यूज़ करना है, लेंथ के लिए कैपिटल यूज़ करना है और टाइम के लिए कैपिटल डी यूज़ करना है, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने बोला है यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा ध्यान रखना, वॉल्यूम को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, आप कर सकते हो वी से, कोई दिक्कत नहीं है, वी से रिप्रेजेंट कर लिया। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, ठीक है बेटा। तीनों ही मीटर मेजर करते हैं तो क्या हो गया, मीटर क्यूब। सर यूनिट पता लग गई तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सिंपल, मास नहीं है m0, लेंथ के पावर 3 और टाइम कितना है 0, टाइम है ही नहीं फॉर्मूले में, यूनिट में देखो मीटर क्यूब, ओनली मीटर क्यूब, लेंथ की पावर 3 है, ठीक है। इसी तरह बेटा हमने क्या देखा, डेंसिटी। सबसे पहले डेंसिटी होती क्या है बेटा, वो चीज़ ध्यान रखना, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। सर फॉर्मूला नहीं रटना, इसको सिखाओ कैसे होता है। देखो बेटा वॉल्यूम बनाने के लिए मैंने बोला पर यूनिट वॉल्यूम में मास, डेंसिटी इज डिफाइन एज मास कंटेन बाई पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आपने क्या देखा बेटा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा इन्हें कंटेनर ले लिया आपने, ठीक है ना, जिसके डायमेंशंस 1 1 1 होने चाहिए, ठीक है ना। 1 मीटर लेंथ होनी चाहिए, 1 मीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 1 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। अब इसमें आप किसी मटेरियल को डालो, वो मटेरियल आपका कितना केजी कंटेन होगा, उसका मास क्या होगा बेटा, वही डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल वाटर, सर इस कंटेन में जब वाटर डालेंगे तो उसकी डेंसिटी, उसका टोटल मास कितना आएगा बेटा, ध्यान रखना 1000 kg। इसका मतलब डेंसिटी क्या हो गई, 1000 kg पर मीटर क्यूब। बेटा वाटर की डेंसिटी याद रख लो 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसी तरह बेटा इसके अंदर आप मरकरी डालते हो, ठीक है ना, पारा, तो उसकी डेंसिटी आएगी, ये जो आपका वॉल्यूम है ये 1 मीटर क्यूब है, ध्यान रखना बेटा, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ और 1 मीटर हाइट। इसमें जब हम पारे को डालते हैं मरकरी को, तो बेटा इसमें पारे का जो वेट आएगा वो आएगा 13,600, ठीक है ना, इतना केजी आएगा। तो आपका डेंसिटी क्या हो गई, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब सर पारे का भी डेंसिटी पता लग गई हमें, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये पता लग गया सर यूनिट क्या हो गई, मास को हम केजी में मेजर करते हैं और वॉल्यूम का भी अभी हमने देखा किसमें करेंगे, मीटर क्यूब में। किसमें करते हैं बेटा, मीटर क्यूब में, ठीक है ना, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब जब सर यूनिट आई गई तो डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल सकते सर, डायमेंशन फॉर्मूला तो वेरी इजी, मास है केजी बोला सर आपने m1, सर आपने बोला है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया सर, वो भी नीचे की तरफ है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा l⁻³ टाइम इसमें नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो m1 l⁻³ T0, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, डेंसिटी का। चलो ठीक है, कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी वो है वेलोसिटी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी। वेलोसिटी सभी जानते हैं, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो बेटा वेलोसिटी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला वेरी जी सर, किलोग्राम नहीं है, m⁻0 से। लेंथ आपने बोली 1, टाइम कितना हो जाएगा बेटा -1, नीचे है आपका सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, इसको क्या लिखेंगे m0 l1 t⁻⁻1, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से बेटा एसिलेशन का क्या होता है सर, एसिलेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी में चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सर वेलोसिटी की यूनिट अभी आपने बताई मीटर पर सेकंड, नीचे एक और सेकंड आ गया, तो बेटा यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसिलेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर इसमें किलोग्राम नहीं है, m0, लेंथ है सर l1, सर टाइम है आपका सेकंड की पावर -2। तो ये लो बेटा, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, एसिलेशन का, m0 l1 t⁻², ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन चलते हैं फोर्स की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, फोर्स। देखो बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। सर फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एसिलेरेशन, मास इनटू एसिलेशन। सर मास मेजर करते हैं केजी में और एसिलेशन सर अभी आपने बताया किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर डायमेंशन फॉर्मूला वेरी इजी, मास की पावर 1, किलोग्राम है इसके अंदर बिल्कुल, लेंथ भी है l1, सर टाइम की पावर है -2। तो क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, m1 l1 t⁻²। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा क्या, वर्क डन।
वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की अभी भी मैंने बताइए क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में बेटा क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है ना। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर आपने बोला डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर के अंदर। तो यूनिट क्या आ गई बेटा, केजी। सर ऊपर पहले से मीटर, 1 मीटर और कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारा, सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है। तो अब जब यूनिट पता लगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बेटा ध्यान रखना इसी को शॉर्ट में ऐसा यूनिट क्या बोलेंगे, जूल। इसको ऐसा यूनिट में क्या बोलेंगे, जूल। किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलेंगे, जूल। सर डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल, मास है m1, L2 और T की पावर -2, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। सर वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला भी हमें पता लग गया। नेक्स्ट जो हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी बेटा वो क्या है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में पावर। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है पावर, ठीक है। पावर बेटा क्या होती है, पावर होती है द रेट ऑफ वर्क डन, W/T, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा वर्क डन की अभी क्या बताई थी यूनिट, सर आपने बताई थी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, नीचे बेटा एक और टाइम है सेकंड। तो यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। और इसी को बेटा ऐसा यूनिट में क्या बोलते हैं, वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है। सर डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बिल्कुल बेटा, केजी है तो m1, मीटर कितना है स्क्वायर तो L⁻², टाइम कितना है -3, तो बेटा ये हो गया क्या, m1L2 T की पावर -3, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास में क्या है, मोमेंटम। देखो बेटा लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, मोमेंटम भी बोलते हैं इसको। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करेंगे, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन है उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। मास को किस में मेजर किया, सर मास को केजी में मेजर किया। वेलोसिटी किस में मेजर किया बेटा, वेलोसिटी को किया हमने मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में। सर जब यूनिट पता लग गई तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकाल सकते इजीली, आराम से। सर किलोग्राम है बिल्कुल m1, सर मीटर है बिल्कुल L1, सेकंड है बिल्कुल बेटा T की पावर -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m1L1 T की पावर -1, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी बेटा क्या है, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा सबको पता होना चाहिए, सर काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी कुछ होती है बेटा क्या, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सर यूनिट क्या आ जाएगी, देखो बेटा मास का तो हमारे पास यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, ठीक है ना। वेलोसिटी की क्या है, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन बेटा ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, तो यूनिट क्या आ गई, यूनिट आ गई बेटा देखो केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाते क्या हो गया आपका, सेकंड की पावर -2। तो सर यूनिट जब हमें पता लगी तो क्या डायमेंशन होना निकाल सकते हैं, बेटा देखो ये यूनिट किसकी तरह है, एज इट इज आपका जो वर्क डन है उसके इक्वल। वर्क डन बोल दो या एनर्जी बोल दो, एनर्जी आपके अलग अलग टाइप की हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये उसी तरह से आपका क्या हो गया, सेम जो वर्क डन की यूनिट है वो उसी की यूनिट की है, इसी को भी आप क्या बोल सकते हैं ऐसा यूनिट में, जूल बोल सकते हैं, इसको भी हम ऐसा यूनिट में क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला देख लो बेटा क्या आ गया, सर मास है बिल्कुल m1, सर लेंथ मीटर स्क्वायर है तो L⁻², सर सेकंड की पावर -2 है तो m1L2 T की पावर -2, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, इसको मैंने ऐसे लिख दिया डायमेंशनल इक्वेशन। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो हो जाएगा, नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो प्रेशर। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या दी हुई है बेटा, प्रेशर दी हुई है। प्रेशर को भी जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर होता है बेटा क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। टोटल आपका फोर्स कितना लगा, अगर उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। तो प्रेशर हमेशा कहाँ कंसिडर किया जाता है, पर यूनिट एरिया के ऊपर कंसिडर किया जाता है। सर फोर्स की यूनिट अभी अभी आपने बताई न्यूटन, और एरिया की क्या होगी बेटा, मीटर स्क्वायर, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, ऐसा यूनिट में पास्कल, ठीक है बेटा। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर न्यूटन की मतलब फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, फोर्स का डायमेंशन होता है m1L1 T की पावर -2, ठीक है ना।
फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी थोड़ी देर पे लिखवाया मैंने, m1 L1 T⁻²। नीचे बेटा आपके पास में कितना है, मीटर स्क्वायर, मतलब L⁻², लेंथ की पावर 2। तो एग्जैक्ट आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या क्या बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या सर, m1 L⁻⁻1 एंड T⁻²। ठीक है, कैसे किया सर, ये L2 है, ऊपर गया, L पहले से 1 पावर में है, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला बेटा क्या आ गया, m1 L⁻⁻1 T⁻²। ठीक है ना, ये आ गया अपने पास में प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। फिर बेटा क्या है आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी आप सब जानते हो, U = होती है mgh। पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीडमली छोड़ते हैं तो वो किस एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आपका अट्रैक्ट होता है अर्थ के द्वारा, ठीक है ना, ये कितना फोल होता है किस ग्रेविटेशन से, एक्सीलरेशन से, उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सर यूनिट क्या हो गई, देखो बेटा मास की क्या हो गई, केजी। एसिलेशन चाहे कोई सा भी हो, मैंने आपको बताया एसिलेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू सर हाइट की किस में होती है, मीटर में। देखो बेटा वापिस फॉर्मूला वही आ गया, यूनिट वही आ गई आपकी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम सर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जूल। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल। अब डायमेंशन फॉर्मूला वेरी शॉर्ट तरीके से निकल गया सर, किलोग्राम है तो m1, सर मीटर स्क्वायर है तो L2, सर सेकंड का स्क्वायर है ऊपर जाके -2 बन जाएगा, तो ये हो गया सर m1 L2 T⁻²। सर वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है बेटा, और तीनों की यूनिट भी क्या है, जूल, या बोल दो आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा वो है हमारे पास टॉपिक इम्पल्स। इम्पल्स को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स होता है बेटा क्या, फोर्स इनटू टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल के लिए फोर्स लगाया गया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। ठीक है ना, जैसे कि फुटबॉल पे किक करना, सर फुटबॉल पे किक करने के लिए फोर्स लगाया जाता है वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। तो फोर्स कितने टाइम के लगाए उन दोनों को, अगर हम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई, उनको मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट निकाले, तो बेटा जो वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। सर फोर्स की यूनिट अभी आपने बताई क्या, न्यूटन। तो सर टाइम की क्या हो गई, सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड बेटा किसकी यूनिट हो गई, इम्पल्स की। किसकी हो गई, इम्पल्स की यूनिट हो गई न्यूटन इंटू सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला देखो बेटा क्या हो गया, सर अभी आपने बताया था आपका जो फोर्स है m1 L1 T⁻², न्यूटन है ना, न्यूटन क्या हो गया, फोर्स की यूनिट। ठीक है ना, m1 L1 T⁻², ये क्या था, न्यूटन इंटू सेकेंड, तो सेकेंड क्या हो जाएगी बेटा, T1। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, m1 L1 T⁻² प्लस 1 कितना हो जाएगा, T⁻−1, m1 L1 T⁻−1। अब देखो बेटा यही वाला फॉर्मूला भी जस्ट एक जगह और आया था, और वो आया था आपका मोमेंटम में। इसका मतलब ये होता है बेटा, एक चीज़ याद रखना, ये आगे भी हम पढ़ेंगे कि मोमेंटम में जो चेंजेस होता है, जो मोमेंटम में चेंजेस होता है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होता है, वो इम्पल्स के इक्वल होता है। इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बेटा आगे पढ़ेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है। सर मोमेंटम में जो चेंजेस होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इम्पल्स के इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम आया इम्पल्स की तरह ही। फिर आता है बेटा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा, अगर फोर्स है ना इस तरह से काम करे कि वो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करे, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, टॉर्क इक्वल टू हो गया सर, फोर्स लगाया आपने कौन से रोटेशन के ऊपर, फोर्स इनटू हम बोलेंगे आर्म साइड, या हम बोल दिया आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल क्या होता है, जैसे बेटा मैंने बोला कि यहाँ पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, इधर ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हो आप, तो बेटा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं हम आर्म साइड। ठीक है ना, या आर्म ऑफ कपल, उस कपल की आर्म कौन सी है। ठीक है ना, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे आप किसी गेट को खोलते हो, जो आपका हत्था है वो उसकी एक्सिस पे, जहाँ पे गेट घूमता है उससे कितनी डिस्टेंस के ऊपर लगा हुआ है, वो जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्म साइड या रोटेटिंग आर्म बोलते हैं। ठीक है ना, या बोल दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। तो बेटा इसकी यूनिट क्या हो गई सर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और मैंने भी बोला है ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सर डिस्टेंस भी इसमें होती है मीटर में,
बेटा न्यूटन इंटू मीटर आ गया, न्यूटन मीटर को यहाँ पे जूल नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जो वर्क डन था आपका, जो वर्क था उसकी यूनिट भी न्यूटन इंटू मीटर आई थी, लेकिन उसको हमने ऐसा यूनिट जूल में बोला था। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, टॉर्क की यूनिट को न्यूटन इंटू मीटर बोल देंगे, लेकिन इसको जूल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, ये जूल में नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कि न्यूटन इंटू मीटर आपकी यूनिट आ जाएगी, लेकिन इसको जूल नहीं बोलते। अब बेटा आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया सर, न्यूटन मतलब फोर्स m1L1 T⁻²। सर किससे मल्टीप्लाई रखा है, मीटर मतलब L⁻1। तो सर डायमेंशन फॉर्मूला तो फिर सेम ही हो गया, किसके, वर्क डन के और एनर्जी के, m1L2T⁻²। ये लो बेटा, तो अपने पास कितनी पेयरिंग बन गई बेटा, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क। इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उस पर चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक बेटा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसी के बेसिस पे हम कोई भी इक्वेशन गिवन है बेटा, उस इक्वेशन गिवन इक्वेशन को पहचान सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा दो तरीके समझेंगे। जैसे कि आपके पास वेलोसिटी है, तो बेटा वेलोसिटी में हम मास को ऐड नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है। हाँ ये जरूर कि सर वेलोसिटी में हम वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, सर मास में हम मास को ऐड कर सकते हैं, सर लेंथ में हम लेंथ को ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेंथ में और अदर फिजिकल क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती। मतलब सेम नेचर की या सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बेटा इसको भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। दूसरा तरीका बेटा देखो क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, आपने क्या लिखा, x=y। बेटा इसका मतलब राइट हैंड साइड में हमारे पास में वैल्यू है उसका डायमेंशन फॉर्मूला, और जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो इक्वेशन या एक्स कोई भी दिया है फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों बेटा सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूले सेम होने चाहिए। आपके कोई इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन, उसके राइट हैंड साइड में और उसके लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि मैंने बोल दिया कोई फिजिकल क्वांटिटी है लेफ्ट साइड में, उसकी यूनिट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला है m⁻x, L⁻y और टाइम की पावर z, ठीक है बेटा। और राइट हैंड साइड में बेटा मैंने बोला m⁻a, L⁻b और T⁻c। अब आप इक्वल कर रहे हो बेटा, इक्वल कर रहे हो इसका मतलब ये डायमेंशन फॉर्मूला और ये डायमेंशन फॉर्मूला सेम होने चाहिए। सेम कम होगी इसका मतलब सब पावर्स भी सेम होने चाहिए, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, a आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, b आ गया, इसका मतलब z इक्वल टू कितना आ गया, c आ गया। सर आपने कहा है कि दोनों इक्वेशन सेम है, मतलब दोनों टर्म सेम है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड, इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बेटा डायमेंशन फॉर्मूला सेम कब हो सकता है, जब m⁻x है, इधर m⁻a, तो a x की इक्वल होनी चाहिए। लेंथ की पावर y है, लेंथ की पावर b है, तो y b के इक्वल होना चाहिए। टाइम की पावर z है, टाइम की पावर c है, तो z और c भी बेटा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। द डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड एंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड इन द गिवन इक्वेशन बोथ आर इक्वल, देन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया कि सर हमारे पास कोई फिजिकल इक्वेशन है, उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को पता कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें पढ़ेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशनल जो एनालिसिस है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, हम डायमेंशन एनालिसिस से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या क्या हम निकाल